ओके, नाउ सभी को वॉइस मेरा कंप्लीट आ रहा होगा, राइट? सभी को गुड इवनिंग। मेरा वॉइस सभी को कंप्लीट आ रहा होगा? एक बार जस्ट मैसेज में बता देना कि मेरा वॉइस सभी को सही आ रहा है या नहीं आ रहा। 250 के अराउंड लोग ज्वाइन हुए हैं, थोड़े और ज्वाइन हो जाने दो। उसके बाद सभी के जितने भी डाउट्स है सॉल्व करते हैं उसको। ओके, देखो लोग ज़्यादा हैं, राइट? मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि जिन्होंने आज बाय किया हुआ है, राइट, या जिन्होंने ये वीक में बाय किया हुआ है, तो वो अपने डाउट, राइट, नहीं होंगे। तो उन्हें मैं जस्ट इतना बता देता हूँ, राइट, कि ये डाउट सेशन है, ये कोई लर्निंग का लेक्चर वगैरह नहीं है। इसके अंदर डाउट सेशन है, सभी के डाउट सॉल्व किए जाएंगे जो पुराने स्टूडेंट हैं, राइट? तो जितने पुराने स्टूडेंट हैं जस्ट वही हैंड रेस का ऑप्शन मैं अभी इनेबल करूंगा, तब हैंड रेस करना, राइट? अगर हैंड रेस का ऑप्शन मैं नहीं देता हूँ, ठीक है, जैसे इतना माइंड में रखना कि जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो हैंड रेस का ऑप्शन यूज मत करना, राइट? जिन्होंने आज कल में ज्वाइन किया हुआ है वो नेक्स्ट वीक को करना, राइट? बट जो बहुत पहले से हैं वो प्लीज इसे करो, राइट? मेरा वॉइस क्लियर आ रहा होगा, ठीक है? मेरा वॉइस क्लियर होगा आई थिंक। हाँ, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा इसको, इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं अपलोड कर दूंगा। नहीं, वीडियो मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, नाउ मूव कर रहा हूँ, अब क्लियर होगा। ओके, क्लियर है ना? जिसके साथ साउंड का इशू है वो एक बार एग्जिट करके अगेन ज्वाइन कर ले, राइट? एक बार क्लोज करके अगेन स्टार्ट कर दो, हो जाएगा। बाकी मेरे तरफ से कंप्लीट क्लियर है। अगर ये होता तो सभी के साथ होता, राइट? ये लो, मैं जूम कर देता हूँ चार्ट को। अभी कुछ दिखाने जैसा है ही नहीं, तो क्या जूम करूंगा यार। क्वालिटी कम आ रही है ब्रदर, क्वालिटी इंक्रीज करने का ऑप्शन होगा, देखो नीचे। और दूसरी बात, अगर एक के डाउट मैं सॉल्व कर रहा हूं और किसी दूसरे के डाउट उसके अंदर सॉल्व हो जाते हैं कि भाई मेरा भी सेम यही डाउट था, तो वो अपने हैंड रेज जो है उसको डाउन कर देना, राइट? अपने हैंड रेज को डाउन कर देना। लाइक अगर मैं आशुतोष से डाउट पूछ रहा हूँ और उसका डाउट सेम भाई के जो डाउट है दोनों सेम है, तो सेम भाई अपने हाथ को डाउन कर देना, राइट? अपने जो हैंड है उसको डाउन कर देना, क्योंकि आपका डाउट मैंने आशुतोष को सॉल्व कर दिया, तो आपने सुन लिया होगा, है ना? तो ये जस्ट पर्टिकुलर किसी एक बंदे को नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। वीडियो क्वालिटी लिए योगेश ब्रदर, मैंने बताया जैसे ऑप्शन होगा, देखो वीडियो क्वालिटी हाई करने का, वहां से हाई कर दो। अभी ऑटो पे चल रही होगी, तो जितना आपका नेटवर्क जो स्पीड पे है उस पे हो रहा होगा। ऑप्शन होगा 720 पिक्सल, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कितना चाहते हैं कि मैं ये जो डाउट सेशन है वो पीसी पे रखूँ, राइट? लैपटॉप वगैरह पे रखूँ जिससे वो आप लोग एक्सेस कर पाओ। जस्ट मुझे मैसेज कर दो, तो फिर मैं इसे क्लोज करके वो पीसी वाला ऑन करता हूँ। पीसी दादा, ओके ओके, पीसी ना। ओके, जस्ट 2 मिनट, अगर पॉसिबल है तो करता हूँ, राइट? नहीं तो फिर
ओके, जस्ट आज देख लो, राइट? जस्ट आज देख लो, ठीक है? क्योंकि आज मकर संक्रांति है, तो वो जो एप्लीकेशन के टीम होगी वो भी बिजी है, राइट? मैंने मैसेज तो किया है बट वो बिजी है। जस्ट आज देख लो, राइट? नेक्स्ट संडे को श्योर हम पीसी में रख देंगे, ठीक है? जस्ट आज के दिन देख लो, राइट? ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ऑलरेडी 9:15 हो चुके हैं और लोग ज्यादा हैं, राइट? हम नेक्स्ट नेक्स्ट संडे को श्योर मैं पीसी पे रख देंगे, राइट? उसमें हो जाएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं हैंड रेस का ऑप्शन ऑन कर रहा हूँ। सभी लोग जब हैंड रेस ऑन करोगे तो राइट बहुत सारे लोगों की लिस्ट आएगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप लोगों के नाम रीड करूंगा। वो जिसका मैं नाम रीड करूं, राइट, वो अपने माइक ऑन करके बोलना स्टार्ट कर देना। अगर माइक में कोई ग्लिच आता है, मतलब आपका वॉइस मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो एक बार माइक बंद करना, अगेन स्टार्ट करना, वो ग्लिच सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? समटाइम्स ऐसा होता है, दैट्स व्हाई मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं, राइट? हैंड रेस कर सकते हो आप। ओके, ओके, अभी ज्यादा हैंड रेस है नहीं, राइट? ओके, अब बढ़ने लगे। ओके, आकाश, आकाश ब्रदर, बता सकते हो आपका क्या डाउट है? हेलो आकाश भाई। इशू का भी 9:30 बजे हेलो आकाश भाई, आपका वॉइस आ रहा है? अगर कोई यस डाउट हो सर। तो बता, हाँ डाउट हो तो बताओ आप। एक सेकंड सर। हम्म। अगर आप स्क्रीन शेयर, देखो स्क्रीन तो शेयर नहीं कर पाओगे, आप मुझे बता दो कि कौन से डेट का किस जगह का प्रॉब्लम आ रही है, मैं वो खुद सर्च करके आपको सॉल्व कर दूंगा। सर डाउट तो काफी सारी है, अगर मैं मतलब मैं नहीं नहीं, मेन आप पूछ। बिल्कुल बिल्कुल बताओ, बिल्कुल बताओ। इसका रिकॉर्ड, अगर आपके सेम डाउट किसी और के साथ भी होंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। मे भी थोड़ा टाइम होगा, लेकिन रिकॉर्डेड मिल भी जाएगा, तो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। हाँ, तो जो आज तो मैंने रिजेक्शन ब्लॉक वाला मैंने वीडियो देखा था, उसमें आपने बताया था कि मेरा जो क्वेश्चन है रिजेक्शन ब्लॉक में, जो फर्स्ट कैंडल जो बनती है हम्म। उसका वेट करना है कंप्लीट करने का, या फिर कि हम उसी में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि देखो आपने बोला था। बिल्कुल बिल्कुल आकाश भाई, एक्चुअली रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हमारा लाइक जी ट्रेंड डाउन है, राइट? और हम ऊपर से सेल करने वाले हैं। तो एक तो ये अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हुआ, इसके ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, राइट? ये ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर, है ना? हाँ, पीओए आ चुका है और बिल्कुल बिल्कुल। उसमें वो बन रहा है अब रिजेक्शन। यहां पर मान लो कि रिजेक्शन ब्लॉक बना हुआ है, राइट? तो ये जो सेटअप है, ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला है। अगर यहां से रिजेक्शन बन के, लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, अगर ये मान लो 1 मिनट का हुआ या 5 मिनट का हुआ, वो अगर यहां से रिजेक्ट होके डाउन जा रहा है तो आप तुरंत एंट्री ले सकते हो। बट अगर ये 30 मिनट का है, तो आपको यहाँ पे जब 30 मिनट की एक कैंडल रिजेक्ट हो, राइट, एक कैंडल रिजेक्शन ले ले, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जब आप जाओगे तो 1 मिनट की टोटल 30 कैंडल्स होगी। तो उसके अंदर आपको वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री मिल जाएगी, लाइक कुछ इस तरीके से होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एंड मार्केट स्ट्रक्चर जब शिफ्ट होता है, तब इस जगह पे आपको देखना है कि कोई एफईजी वगैरह है या नहीं। अगर उसको टैप करके प्राइस डाउन साइड में गिरता है, तब आप यहाँ पर छोटी सी एंट्री प्लान कर सकते हो, एक्सटर्नल इंटरनल वगैरह प्लान करके, राइट? ओके, आई थिंक आपका माइक बंद हो गया, राइट? पता नहीं आप कहाँ गए हो। ओके, आपका हैंड रेस नहीं है कहीं पर, राइट? नेटवर्क की वजह से, या पता नहीं कैसे आपका ब्रेक हो गया। सत्या बराता सेठी, आप बताओ ब्रदर। सत्या ब्रदर, सत्या ब्रदर, एक बार माइक बंद करके स्टार्ट कर दो, हो जाएगा। ओके, सत्या ब्रदर, हाँ हाँ वॉइस आ रहा, वॉइस हेलो आ सर। रहा हाँ सर। सर मेरा डाउट था कि सर 9 जन को है। अ, जोड़ा स्विंग सर क्यों काम नहीं किया, मतलब कैसे मार्क करते हैं वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सर, मतलब लाइव मार्केट में। हम्म। हाँ सर देखो, वही आप प्रॉब्लम आ रहा है। नाइन्थ नाइन्थ मार्च की बात कर रहे हो ना, बैंक निफ्टी? सर 9 जन। हाँ सर बैंक निफ्टी 9 जन। ओके, 9 जन। और टाइम फ्रेम कौन सा है?
सर 1 मिनट का है। ओके, तो ये आप बता रहे हो कि ये क्यों वर्क नहीं किया? हाँ सर। हाँ, आप एक्चुअल कौन सा मतलब ऊपर से सेल के बारे में बोल रहे हो या जुड़ा स्विंग आप किसको मान रहे हो, वो बताओ मुझे। सर जुड़ा स्विंग मतलब जिस पे प्राइस ओपन हुआ है सर, ओपन हुआ है तो सर हम्म। उसका उसका तो लो क्रॉस किया सर। नहीं, मैं ये वाला। नहीं नहीं सर, फर्स्ट कैंडल, 1 मिनट का फर्स्ट कैंडल सर। ये वाला। हाँ सर। सर उसका ओपन हुआ है सर 47,703 पे सर। हाँ हाँ, ये मैं मान गया हाँ कि तो सर 47,703 पे हुआ है। प्राइस ऊपर हाँ गया, यहाँ सर। से डाउन आने के बाद, ऊपर जाने के बाद फिर गिरा। हाँ सर। हाँ, तो इसमें मतलब इशू कहाँ पे आ रहा है? आपको कहाँ पे लग रहा है कि जुड़ा स्विंग फेक है? आप जुड़ा स्विंग कहाँ पे मान रहे हो उसको? सर मैं मान रहा हूँ कि जब उसका ओपन सर डाउन की तरफ आया ना सर, तो उस वो फिर ऊपर क्यों गया सर? ये डाउन आने के बाद ये ऊपर क्यों गया, ये ना? नहीं नहीं सर, मतलब जब ये पूरा सेवन जीरो डाउन आने के सिक्स बाद को ऊपर नीचे। गया ये? हाँ सर वही। आपने पहले एंट्री कहाँ प्लान की थी, मुझे वो बताओ। सर मैं 706 के नीचे सेलिंग के लिए सर प्लान किया था। 706 के नीचे, इसके बिलो, हाँ सर। राइट? हाँ सर। ओके, आपने इसके बिलो प्लान किया एंड आपको यहाँ पे जो कोई भी लास्ट पीओआई है, जो कोई फेल नहीं हुआ है, वो लास्ट वाला कौन सा दिख रहा है इसके अंदर, ये पूरे पोस्टन के अंदर? सर लास्ट वाला तो दिख रहा है सर। आ, सर पहले तो वो जो गैप है सर। ये गैप इम्बेलेंस है, राइट? इधर लाइक वॉल्यूम हाँ इम्बेलेंस, हाँ सर, गैप। ये वाला। हाँ सर, वॉल्यूम इम्बल, हाँ सर। ओके ओके। और दूसरा यहाँ पे ये वैक्यूम ब्लॉक जिसे गैप इम्बेलेंस बोलते हैं हम, राइट? हाँ सर। अब नाउ हाँ सर। देखो, गैप इम्बेलेंस में हम मार्क क्या करते हैं पहले वो समझो। हम मार्क करते हैं ये विक जो लो बनी है यहां से यहां तक, राइट? लेकिन हाँ सर। एक्चुअल में गैप अप हुआ कहाँ है, प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ है? इस कैंडल पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये जो हाँ सर। टाइमलाइन आ रही है वो बताएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो पहला ओपनिंग हाँ हुई सर। है 47,705 पे, तो हाँ सर, 47,705 705। पे ओपन हुआ है। अगर मैं इसे लूं, यहां पे ओपन हुआ है इसका, राइट? हाँ सर। अब यहां से लेके क्लोजिंग जो हुई है, मैं ये भी नहीं लूंगा क्लोजिंग कहां पर हुई है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग देखें तो 47,464 पे हुआ है। हाँ सर। ओके, इस तरीके से ये पूरा पोजीशन बन रहा है, राइट? हाँ सर। हाँ सर। एंड ये आपके सामने है, राइट? और अब इसके अंदर आप जब गैप इंबैलेंस ले रहे हो तो ये गैप है, राइट? वॉल्यूम इंबैलेंस अगर होता तो आप इस कैंडल का जहां पे क्लोजिंग हुई है वहां तक ले सकते हो, बट गैप कितना हुआ है वो आप देखो। इस तरीके से जब आप लेते हो एंड ये हाँ आगे सर। हुआ, ओके, जस्ट 2 मिनट, मैं इसे यूं कर देता हूँ, राइट? सेम ही होगा बट एग्जैक्ट इसको टैप करके जा रहा है, राइट? पहला आपका हाँ सर। इक्विलिब्रियम आ गया था जो आपका वैक्यूम इम्बैलेंस या गैप इम्बैलेंस था वो, राइट? हाँ सेकंड सर। चीज के हाँ आपके सर। बायस आपको कहाँ पता थे, वो पता है कि आपके बायस किस जगह पे थे? ये आपने हायर टाइम फ्रेम देखा था? सर हायर हायर टाइम फ्रेम तो सर नीचे की तरफ था बायस मेरा। ओके, ये 8 जनवरी है, सर राइट? मैं सर अगर 30 क्योंकि मिनट सर में ये। देता हूँ। हाँ। हाँ। 8 जनवरी ना? आ, हाँ सर। सर 9 जन। ओके, 9 जन। देखो, नाउ मैं सिंपल वे में आपको बताता हूँ। ये हाल ही के मैंने यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था रिजेक्शन ब्लॉक। देखो, ये पूरा का पूरा पोजीशन अगर आप देखोगे, सर राइट? सर वीडियो सर वीडियो नहीं आ रहा है। आई थिंक कंप्लीट चल रहा होगा। 2 मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओके, नाउ मेरे तरफ से क्लियर है। नाउ क्लियर है? सर आ, अगर किसी और को क्लियर है तो जस्ट एक बार मैसेज कर देना, क्लियर है क्या, चल रहा है ना? ओके ओके, क्लियर है। आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है सत्या ब्रदर। जस्ट मैं सिंपल वे में हाँ। आपको बता देता हूँ। हाँ सर।
देखो ये ठीक एक है सर। रिजेक्शन ब्लॉक है 30 मिनट का, एंड वो इक्विलिब्रियम को टैप करके अपसाइड में जा रहा है। नाउ मेन इंपॉर्टेंट हाँ चीज क्या है वो आप समझो। देखो यहाँ पर एक आईडीएम है, राइट, ये आपका आईडीएम है, देखो ये वाला, एंड पहला पीओआई कहां पर है आईडीएम के बाद, ये वाला हुआ। हाँ सर। अब नाउ प्राइस जो है इसको लेके अपसाइड में गया है ना, हमने मान लिया कि ट्रेंड डाउन है, राइट, बट इसको लेके एटलीस्ट वो जहां पे पीओआई है, जहां से फॉल आने वाला है वहां तक तो जाएगा, हाँ सर राइट, जाए। एंड प्राइस वहां तक गया, क्योंकि ये दो कैंडल हाँ क्लियर बता रही है कि एक घंटे के अंदर बिग प्लेयर ने अगर यहां से अगर हम देखें तो इतना मोमेंटम लाया है 350 पॉइंट के अराउंड। बिग प्लेयर यहां तक गए, राइट, बुकिंग हुई, एंड फिर प्राइस डायरेक्टली देखो यहां पर जो भी फील होना था सारी चीजें फील हो गई। नाउ हम इसे अगेन लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ये आपके सामने, ये आपके सामने, सर मैं देख लूंगा बाद में सर, ओके मेरा ओके, बट मैं नेटवर्क नहीं आ रहा देखो है इधर। हाँ हाँ ओके, बिल्कुल बिल्कुल आप रिकॉर्डेड देख लेना, मैं सही वे में अभी बता देता हूँ, राइट। देखो एक्चुअली हाँ सर। इसको क्या आप सभी यहाँ पे जितने भी देख रहे हो 363 लोग या जो भी है, राइट, देखो मेन चीज है, मैंने अभी हाल ही के लेक्चर में आपको 12 लेक्चर में बताया था कि लोअर टाइम फ्रेम पे जब आप देखोगे, राइट, लोअर टाइम फ्रेम पे तो आपको बहुत सारे ब्रेकर ब्लॉक देखने को मिलेंगे, मिटिगेशन ब्लॉक देखने को मिलेंगे, बट आपका हायर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, मैं एक सिंपल वे में अगर आपको बताऊं कि आपका हायर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, सीधी सी बात, जस्ट नॉर्मल वे में बता रहा हूं कि हायर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। हायर टाइम फ्रेम बता रहा था कि आईडीएम ये है एंड इसके अबाव ये पीओआई है, तो यहां पर क्या है, लिक्विडिटी पुल, अच्छा। लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है इसके अबाव, प्राइस ने लिक्विडिटी गई राइट लेने, एंड आपने नोटिस किया होगा ये वाले पोजीशन में ऑलरेडी ये लोगों ने एंट्री बनाना स्टार्ट कर दिया, बिग प्लेयर ने हेजिंग में एंट्री बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही यहां पर पहुंचा इन्होंने प्रॉफिट जो बाइंग के थे वो उन्होंने डन कर दिए बिग प्लेयर्स ने, एंड जो डाउन साइड के थे उसको फिल किया, एंड फिर प्राइस देख लो आपके सामने। तो आप हायर टाइम फ्रेम को अगर स्किप कर देते हो देन आपको कोई नहीं बचाने वाला, इवन खुद माइकल आके भी लर्न करवा ले आपको कोई नहीं बचाने वाला। हायर टाइम फ्रेम देखो, उसके बाद आप यहां पर ये देखो कि पहला फेक मूव कौन सा है। लाइक अगर आप यहां पे देखोगे ये वाला पहला, एंड फिर रियल मूव आया, अगर आप देखो यहां पे ये पहले डाउन है, ये पहले डाउन है, और ये जो आप बता रहे हो ना सत्या ब्रदर, आप किस में फंसे, फेक मूवमेंट में, हाँ सर। राइट, फेक मोमेंटम में फंसे, उसके बाद रियल मोमेंटम आया, देख लो। नाउ क्लियर? जी सर। देखो हुआ क्या है यहाँ पे, जैसे एक सिंपल वे में समझो, प्राइस ओपन हुआ, राइट, एक फेक मूव, राइट, उसके बाद रियल मूव। हाँ सर। ये जो मोमेंटम है ये फेक है, और इसे क्या बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, अगर कोई जुड़ा चैट सर। में हो तो, राइट, जुड़ा स्विंग, राइट, ये आपके सामने देखो जुड़ा स्विंग, नो हाँ सर। डाउट। आप अगर आप ये बोलो कि जुड़ा स्विंग ये है, इधर जाना उसके बाद ये नहीं, आप इस तरीके से नहीं है, आप अपने पीओआई पे देखो, ब्रेकर ब्लॉक हो, मिटिगेशन ब्लॉक हो, रिजेक्शन ब्लॉक हो, रिक्लेम ब्लॉक हो, कोई भी ब्लॉक हो, जुड़ा स्विंग हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, राइट, कोई भी जी चीज, सर। आपकी सारी चीजें हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे ही वर्क करेगी। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, मैं जस्ट एक सिंपल वे में जस्ट हाँ लंबा सर। नहीं करूंगा क्योंकि काफी लोगों के डाउट है। ये 30 मिनट का ऊपर का पीओआई है, एंड ये 30 मिनट का नीचे का पीओआई है। नाउ प्राइस जो है यहां से ऊपर के लिए जा रही है, क्योंकि इसको टैप कर चुकी है तो अब ऊपर जाएगी। हाँ सर। नाउ इसके अंदर कुछ भी बने तो आप फॉलो करोगे तो क्या होगा, ट्रैप होगे नहीं होगे, जी सर। राइट, इसके अंदर ट्रैप हो जाओगे। अब नाउ प्राइस टारगेट ये है आपको पता है, ठीक है, टारगेट आपको ये पता है, एंड प्राइस इस तरह जाएगा, ये आपके बायस है यहां से यहां,
राइट नाउ जैसे हमने 30 मिनट में देखा कि आईडीएम के बाद ऊपर वाले पीओआई को टैप करने जा रहा है, तो यहां पर सारी चीजें करो ना। ठीक है। आप अगर इसके मिड में करोगे कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, आप मिड में कुछ भी कर लो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये पूरे पोजीशन में सारी चीजें ट्रैप है। हाँ, इसमें एक चीज कर सकते हो, वो ये है कि बायस पता होने के बाद लास्ट वाला जो पीओआई, लाइक मान लो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, एंड प्राइस ने नीचे का पीओआई टैप कर दिया, अब ऊपर के पीओआई पे ये जाना चाहता है, तो हमें पता है कि बायस हमारे ये वाले हैं, राइट। अब नाउ कितने ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास है, एक ही है, एक ही है एंड एक ही है। अब लास्ट वाला तक आ चुका है, तो पता है कि इसके नीचे तो जाएगा नहीं क्योंकि सारी चीजें तो टैप हो चुकी है ऑलरेडी, राइट। तो नाउ प्राइस यहां से जाएगा, आप यहां से पकड़ो काउंटर। आप अगर रनिंग में पकड़ रहे हो तो लास्ट वाले से पकड़ो बायस पता करके, एंड पूरा पकड़ना चाहते हो तो हायर टाइम फ्रेम के पीओआई में लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर आप इसे पकड़ो। हाँ, अगर आप इनके मिड में करोगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? और कोई डाउट? क्लियर। सर एक और डाउट था सर कि नहीं सर, हो गया, ठीक हो गया। नहीं, अगर हो तो अगली बार कर लेना, कोई बात नहीं ना। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, पूनम भाई आप बता दीजिए। हेलो हेलो, हेलो। हाँ जी बताइए। सर मेरे को वीडियो नहीं आ रही, कुछ भी सुनाई नहीं दे रही, अभी आपकी आवाज आई है। ओके, नाउ क्लियर होगा आपको, वीडियो रनिंग होती हुई दिख रही है? या इट्स नॉट क्लियर। ओके, अब बताइए। इट्स ऑडिबल। नो, आई डिडंट रेज हैंड एक्चुअली। नहीं, मैं समझ गया। ओके, नाउ अगर कोई डाउट नहीं है तो जस्ट क्लोज कर दो, जिससे मैं दूसरों को ना। यस सर, क्लोज, क्योंकि मैं आई एम स्टिल ऑन 6th-7th अभी लेक्चर, तो आई एम बिहाइंड सो मेनी। ओके, आप एक काम करो, मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि 1 to 5 लेक्चर जो है, या 6 लेक्चर, वो आप यूट्यूब के देखो, क्योंकि इसे मैंने बहुत पहले बनाया था और वो मैंने डाउट लाइक लाइव सेशन लिए थे, तो उसमें क्या है कि बहुत नॉइस वगैरह ये सारी चीजें हैं, और मैं इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। नहीं, उतने प्रॉब्लम लेक्चर से नहीं है, प्रॉब्लम जब हम जाते हैं मैप पे ना, तो उस वहां पे थोड़ी मुश्किल होती है ढूंढने में, एंड मेरे को मिटिगेशन और ब्रेकर ब्लॉक में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। मिटिगेशन ब्लॉक वाला अभी जो हाल में मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया, वो आपने देखा? नहीं, आपने बोला था इनफ है आपका ही बिल्कुल बिल्कुल, वो इनफ है, बट अगर आप उसे देखते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो उसमें क्या इशू आ रहा है जस्ट मुझे वो बता दो, तो मैं अभी लाइव सॉल्व कर दूंगा उसे। नहीं, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि बोथ लुक सेम, तो हाउ कुड आई डिस्टिंग्विश के विच वन इज मिटिगेशन, विच वन इज ब्रेकर ब्लॉक। बस वन डिफरेंस याद है कि दो वो मिटिगेशन डजंट फॉलो टू लेग, नहीं, एक लेग उसका ऊपर होता है शायद। आई मीन लिक्विडिटी नहीं ग्रैब करता है नीचे का या ऊपर का। देखो, मिटिगेशन एंड ब्रेकर ये दोनों सेम है, एंड ये इतने डाउट मतलब हमें कंफ्यूज कर देते हैं, और हमारे अंदर डाउट इतने खड़े कर देते हैं कि हम इसे पहचान नहीं पाते कि कौन सा वाला रियल है। एग्जैक्टली, बहुत मेरे को बहुत मुश्किल हो रही थी, बट पर प्रैक्टिस करते करते अभी ये समझ में आया है कि वो लिक्विडिटी नीचे या ऊपर का नहीं लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे यहाँ पे हमारे सामने ये जो चार्ट अगर आप देखोगे, ये वाला देखो, ये जो है मिटिगेशन है, हाई लो, एंड इसके अबाव बॉडी क्लोज होने के बाद इसको टैप करके अपसाइड, राइट, ये मिटिगेशन है। बट अगर आप यहां पे देखो तो पहले हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, राइट। अगर इसको इस तरीके से लें, हाई ग्रैब, लो ग्रैब एंड प्राइस डाउन, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। अब ये वाला ब्रेकर है, फर्स्ट हाई एंड लो। अब अगर डाउन से अपना प्राइस को आना है, देन फर्स्ट लो एंड सेकंड हाई पे जाएगा, एंड फिर टैप करके अपसाइड, इसका अपोजिट हो जाएगा। ये ब्रेकर है। ब्रेकर टू साइड्स की लिक्विडिटी लेता है, एंड मिटिगेशन जो है वन साइड की लिक्विडिटी लेता है, एंड वन साइड के जो लिक्विडिटी ली है उस पार्ट को टैप करने आता है। सर वो पूछ रही थी, ये मोस्टली ऊपर टॉप रेजिस्टेंस और बॉटम में ही बनता है या बीच में भी बन सकता है? देखो, एक्चुअली अगर हम ऐसे रेंज में देखें तो यहाँ पर ब्रेकर भी बन जाएगा, मिटिगेशन भी बन जाएगा, बट उसका कोई सेंस नहीं है।
जी ये चीजों को आप कहाँ देख सकते हो पता है? एक्चुअली मैं अगर कुछ एग्जांपल बताऊं, देखो लाइक अभी फिलहाल सामने नहीं है, बट मैंने उसे लेक्चर में समझाया था। ओके सर, लाइक या लेक्चर में तो सभी चीज बहुत इजी अच्छे से समझ बिल्कुल आता देखो, है। मैं अगर आपको क्लियर बताऊं तो अगर हम वीडियो देखेंगे तो बहुत जी इजी में लगेगा कि वाह कितना इजी है, और चार्ट में जाके मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और जैसे हम जाते हैं कुछ नहीं होता, चार्ट कंफ्यूज हो पे जाते, कोई चीज नहीं नहीं मिलती। मिलता सर। मिटिगेशन एंड ब्रेकर तो फिर भी ये तो कंटिन्यूएशन हो गया ना मिटिगेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो मिटिगेशन जो है कंटिन्यूएशन रहता है, ब्रेकर जो है स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, जहां से ब्रेकर पहले स्टार्ट होगा फिर मिटिगेशन बनेंगे सारे। ओके और ये कहां पे होता है वो आप समझो, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का जो लो है उस पर, एंड प्रीवियस डे के हाई उस पर, जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब होती है ना, एंड प्राइस एक डायरेक्शन पकड़ता है, उस जगह पे होता है। लाइक ये प्रीवियस डे का लो है, तो ये कैंडल जब ओपन हुई, इसने इसके लो की लिक्विडिटी ग्रैब की, एंड फिर प्राइस देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ये कौन सा ब्लॉक है, पहले हाई, फिर लो की लिक्विडिटी ली, फिर हाई की लिक्विडिटी ली, एंड टैप करके अपसाइड, ये कौन सा ब्लॉक है? ब्रेक नहीं, ब्रेकर, देखो मिटिगेशन नहीं ब्रेकर है। क्यों? क्योंकि इसने ब्रेक पहले ये लिक्विडिटी ले ली, ब्रेक किया या राइट, ओके एंड उसके बाद हाई भी ले लिया, तो दो दो डायरेक्शन की जो लिक्विडिटी लेता डायरेक्ट है। ओके जस्ट एक सिंपल वे में समझो कि पहला जो डायरेक्शन का लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद जो सेकंड डायरेक्शन की लिक्विडिटी लेगा, तो सेकंड अपोजिट डायरेक्शन को वापस रिपीट टैप करने आएगा। मतलब 180 फर्स्ट डायरेक्शन की जो लिक्विडिटी ले रहा है उसको वापस टैप करने नहीं आएगा, फर्स्ट डायरेक्शन की लिक्विडिटी लेके ऊपर चला जाएगा, एंड सेकंड डायरेक्शन की लिक्विडिटी लेकर सेकंड डायरेक्शन वाले को टैप करके वापस अपसाइड में जाएगा। ये एग्जैक्ट ब्रोकर है, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक है, एंड ये आपको देखने को मिला प्रीवियस डे के लो पर और प्रीवियस डे के हाई पर, या फिर कोई हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पर, लाइक 4 आवर हुआ या 1 डेली टाइम फ्रेम पे कोई वॉल्यूम इम्बेलेंस हुआ, उन जगहों पर ये सारे चीजें आपको देखने को मिलेगी। अगर आप मिड में फॉलो करते हो देन आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। तो ये सारी चीजें स्किप कर दो, हमें एंट्री प्लान जस्ट इस जगहों से बनानी है, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। दिस वाज इम्पोर्टेंट एंड दूसरी चीज ये है कि प्रीवियस डे का लो मान लो ग्रैब नहीं होता है, तो क्या होगा कि एक गैप डाउन हुआ है, एंड जहां पे प्राइस क्लोज हुई है उसको टैप करके नीचे चला जाएगा, वो मिटिगेशन बनेगा। लाइक इस तरीके से, जैसे ये क्लोजिंग प्राइस है, एंड प्राइस जो है इस तरीके से टैप करने एंड डाउन। अब ये क्या बना, अगर आप ध्यान से देखो, ये मिटिगेशन बना, मतलब इसको जस्ट टैप कर रहा है, एक साइड की लिक्विडिटी नीचे ले ली एंड टैप करके डाउन, ये मिटिगेशन। प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब की, एंड उसको रिपीट टैप करके डाउन साइड केवल एक साइड कर लिया इसलिए। हाँ बिल्कुल। तो ये दोनों ब्लॉक जो हैं ये प्रीवियस डे हाई या तो लो पर वर्क करते हैं, वहां ये पर दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट। बिल्कुल सर एक चीज पूछना था बस, वो जैसे IFVG जो होता है, जो रिटर्न होके FVG बनता है इम्बैलेंस, अगर मंथली पे है, मैंने बिटकॉइन में देखा मंथली पे नीचे बना हुआ है और एक वीकली OB है, बट अभी ऊपर हमारा 4 आवर और डेली का OB भी है, और मेरे को लग रहा है कि इक्विलिब्रियम एरिया में अभी बिटकॉइन है, तो और नीचे की तरफ जा रहा है, बट फिर ऊपर भी मूव कर रहा है, तो मैं तो $10 लगा के वॉच करती हूँ, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं। तो 4 आवर की तरफ जाएगा या नीचे मंथली की तरफ जाएगा, क्योंकि मंथली तो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये थोड़ा सा। एक्चुअली मंथली मैं अगर आपको बताऊं, OHLC एंड OLHC में जब आप जाओगे, लाइक 11th या 12th लेक्चर पे जब आओगे ना, तो आप क्लियर वे में इसे समझ पाओगे कि कैंडल जो है ओपन होने के बाद पहला एक फेक मूव बताता है और उसके बाद रियल मूव बताता है एंड क्लोज हो जाता है, ये कैंडल बनती है। ये आपकी डेली कैंडल है इस तरीके से, एंड इसने ओपनिंग यहां पर दी है, मगर इसे मार्क करो सही वे में, तो ओपनिंग इस जगह पे दी है, एंड प्राइस नीचे गया, जैसे ये नीचे आया है ना ये वाला पार्ट, वैसे प्राइस नीचे आएगा यहां तक, एंड ये लो पॉइंट बनेगा, एंड फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो ये यहां पे वीक बन जाएगी इतनी, राइट, एंड फिर प्राइस ऊपर जाएगा एंड यहां तक हाई बनाएगा,
एंड प्राइस इसको टैप करके क्लोजिंग के टाइम पे इस जगह पे क्लोजिंग देगा एंड कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड ये आपकी वीक बन जाएगी। तो डेली यही चीज बार बार सेम होती है। पहले ओपन होता, अगर बुलिस कैंडल आज बनने वाली है, लाइक मान लो कि कल मार्केट बुलिस होने वाला है, आपको लग रहा है कि न्यूज वगैरह सब ठीक है तो बुलिस होने वाला है, तो वो पहले ओपनिंग होकर थोड़ा टाइम डाउन में जाएगा, वो चाहे 20 पॉइंट ही जाए या 50 पॉइंट ही जाए, वो डाउन में जाएगा एंड उसके बाद रियल मूव अप में जाएगा एंड फिर क्लोजिंग के टाइम पे सेट हो जाएगा। इसे ओपन लो हाई क्लोज बोलते हैं। ओपन लो हाई क्लोज, बट ऐसा नहीं हो सकता कि ओपन हाई और लो क्लोज हो? ओपन हाई एंड लो क्लोज, हाँ ये मैंने आपको क्या बताया कि ये अगर बुलिस डे है तो ऐसा होगा, अगर बेरिश डे है देन ओपन हाई एंड लो एंड क्लोज हो जाएगा। हाँ, ये मैं जैसे बिटकॉइन हो या नेचुरल गैस हो या इनमें ट्राई करना चाहती हूँ, बट अभी उतना नहीं समझ पाती हूँ कि वाकई ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ओके, वो थोड़ा अगर जैसे मैं अभी अगर लिक्विडिटी ग्रैब किया है तब तो नीचे ही जाता है, बट बिल्कुल जब हम देखते हैं तब तक वो ग्रैब करके नीचे आ चुका होता है, क्योंकि ऑल द टाइम वी कांट वॉच द, तो वो मुश्किल हो जाती है। बट तो थैंक यू मतलब आपका। एक्चुअली कंफ्यूज ये है ना कि प्रीवियस डे का हाई या लो ले रहा है या नहीं ले रहा, वो कंफ्यूज हो नहीं, जाते हैं मतलब। जी जी, और आपका वीडियोस वाकई में बहुत बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू हमें अपना ऐसा इतना वैल्यूएबल चीजें देने के लिए, एंड आई मीन इट। शुक्रिया ना, बिल्कुल। थैंक यू। मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा, आप जैसे जैसे एंड के लेक्चर में आओगे ना तो अब अभी मैं मुझे आइडिया आ जाएगा कि मैं थोड़ा टाइम लेके करती हूँ, जल्दी जल्दी नहीं भाग रही हूँ, क्योंकि समझ के चलना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अभी मैं 6 या 7 पे अभी जाऊंगी। एक्चुअली IFPG में लर्न करवा सकता था CBBC वाले लेक्चर में ही, बट उसकी इतनी वैल्यू अब नहीं रही है, वो बहुत बार Okay. फेल होता है, बहुत बार मतलब बहुत बार। बाकी वो 2 मिनट का टाइम है उसे समझाना, बट But अभी at जैसे least हाँ हाँ एटलीस्ट हमें मूव समझ में आने लगे, मार्केट हाउ इट वर्क्स। आई मीन लाइक जो बेसिक होते हैं, पहले तो कुछ भी नहीं समझ में आता था किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, और अभी हम ओबी की वजह से समझते हैं। अभी बिटकॉइन में भी मैं, ठीक है, मैं बहुत 20 से 5 पे भी आ गई, जो भी हो, बट उससे मैं समझ रही हूँ कि किधर जा सकता है नहीं थोड़ा बिल्कुल बहुत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो समझ गया। अब अभी क्या है ना कि आप जैसे डाउट मुझे पूछ रहे हो, ऐसे अगर और डाउट लोग मुझे पूछेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि मुझे एंड के लेक्चर में किस वे में जाना है जिससे मैं इनको और सही वे में समझा सकूं। अब ये सारे टॉपिक में आने वाले लेक्चर्स में कवर करूंगा, जिससे क्या है कि जब आप लोग लेक्चर्स देखोगे तो इसका सॉल्यूशन आपको अपने आप मिल जाएगा। मैं इसको डेप्थ में चार्ट पे समझाकर लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ओके, मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ ना। या ओके, कुमार राहुल ब्रदर आप बताओ। कुमार राहुल ब्रदर। हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है, बताओ। मेरे 2-3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि एफवीजी और लिक्विडिटी वॉइड में क्या डिफरेंस है? देखो, लिक्विडिटी वॉइड्स मतलब पूरा अवॉइड कर देना, लिक्विडिटी जो है पूरा का पूरा अवॉइड कर देना। ये गैप हो जाता है जहां पर कभी लिक्विडिटी थी ही नहीं। मतलब मुझे आप एक बात बताओ कुमार राहुल ब्रदर, कि प्राइस जो है लाइक अपना गैप अप गैप डाउन यहाँ पे, अब प्राइस ने यहाँ पे क्लोज कर दिया इस जगह पे, राइट, एंड प्राइस ने यहाँ पे ओपन कर दिया इस जगह पे, आई थिंक ओपनिंग हुई है, राइट। अब ये क्लोजिंग टाइम 3:30 एंड ये यहाँ पर ओपनिंग टाइम, इसके मिड में आप ट्रेड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। कोई और ट्रेड कर सकता है? कोई भी रिटेल प्लेयर? बिल्कुल नहीं। सभी के लिए मार्केट क्लोज। हाँ जी। अब लिक्विडिटी किसे कहते हैं? हम और आप जो बाय और सेल करते हैं उसे लिक्विडिटी कहते हैं। अब जब इस पार्ट में लिक्विडिटी है ही नहीं, लिक्विडिटी को इसने अवॉइड कर दिया। हाँ, लिक्विडिटी वॉइड, या कुछ लोग इसे वैक्यूम ब्लॉक भी बोलते हैं। तो इसे आप एक ऑर्डर ब्लॉक भी ले सकते हो, लाइक इस ऑर्डर ब्लॉक एंड इसका 50%। जी जी। हाँ, एंड एफवीजी जो है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच का गैप। क्लियर हो गया। बिल्कुल। सवाल है, हेलो। हाँ बताइए। सवाल ये, जैसे ऑर्डर ब्लॉक होता है, साथ में हम एफवीजी देखते हैं, ये ऑर्डर एफवीजी होना चाहिए तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। तो उसमें एक थोड़ा रीजन ये आता है कि कई बार एफवीजी का 50% लेके मार्केट रिटर्न हो जाता है और कई बार ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है। देखो, जो एफवीजी का 50% लेके जाता है
वो हाँ ऐसा नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने नहीं आ रहा है, बट उसे ऑलरेडी एक पीओआई मिल चुका है। वो एफवीजी का पीओआई नहीं है, वो पीओआई है हम्म, आपका यूनिकॉर्न सेटअप का, जो लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक विक होती है। कौन सी विक? हाँ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की विक। आपने अगर हम्म, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का लेक्चर देखा होगा यूनिकॉर्न सेटअप वाला, तो जी वो जी। विक को लेकर प्राइस ऊपर चला जाता है। या फिर क्या ओके। होता है कि बीपीआर होता है, बैलेंस प्राइस रेंज। हम्म। तो ये एडवांस मतलब डबल कंफर्मेशन वाला पीओआई है। तो अब प्राइस इसको लेने की जगह इसको लेके चला जाएगा। ओके ओके हाँ। ओके। और एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, हम्म। मतलब आउट ऑफ ये भी कह सकते हैं जो अभी नहीं नहीं, तक आप बिल्कुल लेक्चर हुआ बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल पूछो। कि जैसे मुझे डेली बायसनेस जानना है तो मैं क्या हम्म। करता हूँ कि 2 स्विंग पॉइंट लेता हूँ और हम्म। 2 स्विंग पॉइंट में प्रीमियम और डिस्काउंट देख लेता हूँ। हम्म। तो अगर प्रीमियम में रहा तो मैं सेलिंग का पोजीशंस देखता हूँ, आप यहाँ और पे फेल हो गए डिस्काउंट। ना, एक्चुअली आप यहाँ पे फेल हो गए। कैसे फेल हो गए मैं हाँ आपको बताता हूँ, जस्ट सिंपल वे में। आपने क्या हाँ बोला कि मैं पहले प्रीमियम एंड डिस्काउंट ले लेता हूँ, हाँ राइट? हाँ अब हाँ हाँ प्राइस प्रीमियम में हुआ, लाइक कुछ इस तरीके हाँ से मैं अगर ले रहा हूँ, अब हाँ ये हाँ प्रीमियम में प्राइस है, तो मैं हाँ ऊपर से सेल करूंगा। इस तरीके से आप हाँ प्लान हाँ कर लेते हो, राइट? बट हाँ हाँ क्या हाँ हो, इसके बायस ही ऊपर के हो तो। हाँ, वन साइडेड मूवमेंट हो तो। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप क्या सोचकर आप प्रीमियम से सेल कर रहे हो। प्रीमियम जैसे 30 मिनट्स का अगर चार्ट है, दो नहीं स्विंग पॉइंट नहीं, ले बिल्कुल लिया। हाँ, आपने डायरेक्शन एक देख लिया, उस हिसाब से बोल रहे हो ना। हाँ हाँ, 30 मिनट के में मैं 30 मिनट पे पहले एनालाइज कर लिया हम्म। कि 2 स्विंग पॉइंट देखे। अभी अभी जैसे लेटेस्ट देखे बैंक निफ्टी में, तो हम्म। 2 स्विंग पॉइंट मिल रहा है, और जो लेटेस्ट जो बॉटम साइड में लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है थर्टी हम्म। मिनट में, उसके बाद लास्ट 3 डेज से अपस्विंग जा रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तो मैं इस तरीके से देखता हूँ, और हम्म। मतलब ये मेरा तरीका है, लेकिन आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं या मैं गलत हूँ तो आप देखो बताएं, क्योंकि वन साइडेड मूव में ये फेल करेगा। बिल्कुल देखो, दो सबसे बढ़िया पीओआई मैं आपको बताऊं, अगर आपको बायस जानने हैं सबसे बड़ी। देखो लेक्चर में मैं बहुत डेप्थ में जाऊंगा उसको, जिससे आप एक्चुअल बायस पकड़ पाओगे, क्योंकि उसके अंदर आपको न्यूज हेल्प करेगी, राइट? हम्म फंडामेंटल हम्म वगैरह भी आपको हेल्प करेगी, मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। बट अभी फिलहाल के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप बायस पता कर सकते हो, वो है पीडीएल एंड पीडीएच, प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस हम्म डे हाई। अब मैं पीडीडब्ल्यू भी अगर आपको बताऊं, ठीक है, या पीडब्ल्यूएल भी अगर आपको बताऊं, या पीएमएल भी अगर आपको बताऊं, तो वो फिर मंथली टाइम फ्रेम पे होगा, तो फिर वो थोड़ा इशू कर देगा। मैं अभी जस्ट टेम्पररी अगर आपको मैं जस्ट एक सेटिस्फेक्शन दूं, तो वो है कि आप प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे हाई, ये दो जो स्विंग है, आप इनको लेके चलो, एंड वहां हाँ, पर देखो कि प्राइस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। एक बार फिर से बताएंगे एक चार्ट पर। देखो अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, डेली टाइम फ्रेम पे जाकर देखो, सारी चीजें जो होने वाली हैं, वो या तो प्रीवियस डे लो पे या प्रीवियस डे हाई पे होने वाली है, राइट? अब बायस कैसे पता करते हैं वो देखो, मैं जस्ट थोड़ा 5-10 मिनट लूंगा, बट सिंपली आपको बता रहा हूं जिससे आपको हेल्प होगी। हम वीकली टाइम फ्रेम पे गए, सैटरडे संडे हमारा हॉलीडे। आपको संडे को ये संडे को ये देखना है कि ये वीक में मेरे कौन से न्यूज आने वाले हैं, या कौन से रिपोर्ट आने वाले हैं, किस किस के रिजल्ट आने वाले हैं, कौन से स्टॉक्स के, राइट? अभी जैसे आईटी के कितने स्टॉक्स के रिजल्ट आए हुए हैं, इन्फोसिस वगैरह या टीसीएस वगैरह के, राइट? तो ऐसे हमारे एसबीआई बैंक का कोई रिजल्ट है या नहीं, कौन से डे को है, एंड साथ ही साथ हमारा कोई पॉल की मीटिंग है या नहीं, सीपीआई डाटा है या नहीं, ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है। एंड देखना है कि कितने डे का गैप वीक के मतलब वो मीटिंग के पहले है, एंड कितना उस डे के मीटिंग के बाद है। मतलब मान लो मंडे से फ्राइडे हमारा मार्केट ऑन रहता है, और ट्यूसडे के दिन या थर्सडे के दिन, मान लो चलो थर्सडे के दिन हमारा, फ्राइडे के एक दिन पहले हमारा सीपीआई डाटा है, या फेड मीटिंग बहुत बड़ी है। तो अब क्या होगा कि मंडे से लेके वेनसडे तक एक लिमिटेड मोमेंटम आएगा, और जो एक बड़ा मोमेंटम आएगा, और उसके बाद साइडवेज होने वाला है। तो बड़ा मोमेंटम जाने के लिए कौन सा पीओआई ले सकता है जो सबसे नजदीक हो, राइट? वो आपको डिसाइड करना है। दूसरी चीज, जब आपका एक वीक खत्म हो जाए, जैसे ये वीक खत्म हो गया, राइट? अब ये वीक का पहले आप लो ले लो, और ये वीक का आप हाई ले लो। साथ ही साथ आप यहां पर ये देखो कि एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है इस जगह पे। बिल्कुल। अब मैंने ये ले लिया,
इस तरीके से। ये हमारा वीकली वॉल्यूम इम्बेलेंस है, राइट, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी वाला। और इसके अगर रेंज देखे तो सिर्फ 57 पॉइंट की है, राइट, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, या चलो 60 पॉइंट की है पूरा ले लो तो। अब ये कोई बड़ा रेंज नहीं है। बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट का स्पॉट चार्ट में स्टॉप लॉस कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ अब मंडे को मार्केट ओपन हो तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले फेक मूव उसके बाद रियल, राइट। तो अब अगर प्राइस ओपन होकर अपसाइड जाने लगे तो आपने ऑलरेडी एक चीज ड्रॉ कर रखी है, एंड ओपन होने के बाद ये यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है एंड प्राइस इधर जा रहा है, राइट। तो अब प्राइस मिड में समटाइम्स नीचे भी आ जाता है। नीचे आने के बाद लास्ट वाला पीओआई कौन सा है, वहां से एक बाइंग का ट्राई करो। दूसरी चीज, प्राइस अबाउ चली जाए, इसको टैप कर दे एंड डे क्लोज हो जाए, फिर हमें डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना। अब मैंने जैसे ये प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस वीक का जो डे हाई एंड लो है मैंने मार्क कर लिया। अब नाउ जो है मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूं। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे भी क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, राइट। तो अब डेली टाइम फ्रेम भी क्या बता रहा है कि मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूं। नाउ हमारे पास कौन से सेटअप है जहां से ये अपसाइड जा सकता है। पहला ये, राइट, एंड सेकंड ये। अब मुझे जस्ट एक सिंपल बात ये बताओ कि प्राइस ऊपर ज्यादा जाना चाहता है या डाउन ज्यादा जाना चाहता है? अभी के अनुसार देखें तो ऊपर जाना चाहता है, और मेरे समझ से एटलीस्ट एक एटलीस्ट गैप को ये कवर करके ऊपर जाना चाहेगा। मैं समझ गया राहुल भाई कि ऊपर तो जाना चाहता है, ये मैं मानता हूं, बट ज्यादा किस जगह जाना चाहता है? मींस कि यहाँ की रेंज कितने पॉइंट की है और यहाँ की रेंज कितने पॉइंट की है? हाँ, नीचे की रेंज कम पॉइंट की है। नीचे यहाँ से नीचे जाएगा तो बड़ी रेंज है ना। हाँ हाँ हाँ, राइट। तो अब मान लो मार्केट जैसा भी निफ्टी निफ्टी हमें 100 पॉइंट प्लस दिखा रही है, राइट। तो अब यहाँ कहीं पे लाइक मार्केट ओपन हुआ या 200 पॉइंट का ओपनिंग देती तो यहाँ कहीं पे ओपनिंग हो जाएगी, राइट। बिल्कुल। अब प्राइस थोड़ा साइडवेज हो और ट्यूसडे को साइडवेज होकर इसको टैप करके गिर गई तो अब नाउ आप कल के लिए क्या कर सकते हो? मैं समझा नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो, मतलब कंक्लूड करना चाह रहे हो कि कंफर्टेबली कहाँ पर जा सकता है इजिली, मतलब मूव कर, मतलब कम पैसे लगा के बड़े प्लेयर को मूव करने में कहाँ ज्यादा फायदा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि कम पैसे में, मैंने ये कैसे डिसाइड किया कि कम पैसे में के लिए वो ऊपर ही जाएगा, कम पैसे के लिए मैं भी नीचे जाके यहाँ से ऊपर चला गया तो? हाँ, मतलब वही जो शॉर्टेस्ट पाथ में ज्यादा बेनिफिट हो। वो हम कैसे डिसाइड करें कि शॉर्टेज पार्ट में ज्यादा बेनिफिट होगा? मैं वही तो सिखा रहा हूं। अच्छा, हम पहले क्या गए, वीकली में गए। यहां पर क्या है, लिक्विडिटी है, बिल्कुल, राइट, एंड प्राइस यहां पे गया और यहां पे एक वॉल्यूम बैलेंस है, राइट। हाँ। अब कौन सी नजदीक है, ये वाला या ये वाला, ऊपर वाला? हाँ, मतलब फिर लगा के देख सकते हैं। हाँ, ये अगर मैं यहाँ से ओके, यहाँ से मैं अगर ये देखता हूँ देन ये 400 पॉइंट का है, एंड अगर यहाँ से मैं ये देखूँ तो ये 700 पॉइंट का, तो 400 पॉइंट नजदीक है। हाँ, नाउ आपको निफ्टी निफ्टी क्या बता रहा है? मान लीजिए गैप अप बता रहा है सब। तो अब मान लो 200 पॉइंट तो गैप अप हो गया, बिल्कुल। अब ये बच्चे 200 पॉइंट। हाँ, तो प्राइस किसको पहले टैप करेगा, ऊपर या नीचे को? मैंने निफ्टी निफ्टी को देख के मैंने क्या डिसाइड किया कि प्राइस ऊपर वाले पीओआई को टैप करके डाउन जा रहा है, डाउन जाने वाला है। और चार्ट ने भी मुझे बता दिया कि ऊपर एक गैप इंबैलेंस है जो डेली में भी है एंड वीकली में भी है, वॉल्यूम इंबैलेंस। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी। अब नाउ मैं 4 आवर पे अगर जाऊं तो वहां पर भी अगर इस तरीके से कुछ है नहीं, राइट, लेकिन इतना कोई खास नहीं है, राइट। 4 आवर में इतना कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, जस्ट इसके अबाउ लिक्विडिटी है। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो 48,000 क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर। हाँ। यहाँ पर लोग क्या होंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस मिलेंगे, लिक्विडिटी। बिल्कुल, लोग 48,000 के जब अबाव जाता है तो कुछ लोगों की स्ट्रेटेजी ये होती है कि राउंड नंबर के अबाव या बिलो बाय सेल करो। तो यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा ट्रिगर होगी, एंड और लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं तो सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, एफएजी एंड ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह। और हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं, लाइक 1 आवर में मैं शिफ्ट हो गया, तो ये फील हो चुका है, राइट। नाउ ये भी फील हो चुका है। प्राइस जस्ट वीकली टाइम फ्रेम को ये
टैप करने आएगी, राइट, या फिर प्राइस यहीं से गिर जाएगा। अगर और लोअर टाइम फ्रेम पे जाए, लाइक मैं डायरेक्ट 5 मिनट में करके इसको जल्दी क्लोज करता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पर आप 5 मिनट में देखोगे कोई जगह पर, कोई भी जगह पर सारे, अगर देखो, अगर ये टैप हो चुका है, यहाँ के सारे पीओआई टैप हो चुके हैं, ये एक बाकी है, ये वाला एफवीजी विद ऑर्डर ब्लॉक, तो मैं ये एक ले रहा हूँ। दूसरी चीज, ये एक लिक्विडिटी ले रहा हूं। अब ये मेरे क्या है, बायस है। अब इन केस मान लो कि फ्लैट ओपनिंग होती है एंड स्टार्टिंग में डाउन होता है, राइट, तो देखो मैंने ये जो रेंज डेली टाइम फ्रेम के नीचे जो वॉल्यूम इम्बेलेंस मैंने मार्क किया, वो यहाँ पे एक एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक भी है, और इसके नीचे कहीं पे भी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है नहीं। तो अगर प्राइस एक फ्लैट ओपनिंग देके यहां पे आता है तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ये पूरा पकड़ने की। बिल्कुल। और दूसरी चीज, अगर प्राइस गैप अप ओपनिंग देता है एंड प्राइस ऊपर जाता है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वाली एंट्री लेके सेल करने की, राइट। तो अब दोनों डायरेक्शन के मुझे क्या मिल गए, ट्रेड लेने की जगह। ओके 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 ओके, मैं 1 मिनट बोलूं यहाँ पर। हाँ, इन शॉर्ट मैं ये समझा कि आप अपने ब्लॉक्स जो है वो मार्किंग करके रख दें, वो जो अपॉर्चुनिटी है, और जैसा प्राइस एक्शन डेवलप होता है, जहां रीच करता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लें। नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। अब OHLC एंड OLHC आपने देखा, OLHC OHLC या फिर आपने पावर ऑफ 3 वाला लेक्चर देखा? हाँ हाँ देखा, राइट। पावर ऑफ 3 में क्या होता है, पहले एक्यूमुलेशन, फिर मैनिपुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। अब नाउ मान लो कि प्राइस ओपन हुआ वीकली कैंडल, मैं वीकली प्रोफाइल की बात कर रहा हूं, तो वीकली प्रोफाइल में पहले क्या होगा, ट्रैप, हाँ, जुड़ा स्विंग, एंड उसके बाद रियल मूव। अब जुड़ा स्विंग आप किस किस चीजों से पहचान सकते हो? जुड़ा स्विंग नहीं आता, जुड़ा स्विंग नहीं आता, राइट, नहीं आता। देखो जुड़ा स्विंग एक पहले फेक मूव देगा, कैंडल जब डे ओपन होता है ना, या वीकली प्रोफाइल या मंथली प्रोफाइल जब ओपन होती है, पहले फेक मूव देगा एंड उसके बाद रियल मूव देगा। तो अब फेक मूव ओपन होते ही हमें मंडे को देखना है 2:30 बजे तक कि फेक मूव कहां पे आ रहा है, इस जगह डायरेक्शन जा रही है या इस जगह जा रही है, समझ लो। अगर इस जगह आई तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर बाइंग। अगर मैं आपको मार्क करूं 47,528 एंड 47,473 का रेंज, राइट। बट अगर एक गैप अप ओपनिंग हुई एंड फिर प्राइस यहां से रिजेक्शन हुआ, अब रिजेक्शन कैसे होगा आप समझो, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसको टैप करेगा, फिर ऊपर जाके साइडवेज होगा, फिर दूसरे दिन ओपन होगा, यहाँ पे टैप करके फिर सडनली गिर जाएगा। तो अब बायस यहां से क्लियर यहां तक के मिल रहे हैं एंड यहां से क्लियर यहां तक के मिल रहे हैं। अब जस्ट हमें देखना मंडे का ओपनिंग है कि मंडे पूरे दिन 2:30 बजे तक मार्केट क्या बिहेवियर कर रहा है, क्योंकि हम वीकली रेंज पूरा पकड़ना चाहते हैं। अगर डेली पकड़ना चाहते हैं देन हम डेली कैंडल को मंडे की जो ओपनिंग है वो 10 बजे तक मुंह देख लेते बस। नाउ क्लियर? हाँ। बाकी एक्चुअल में जो किस तरीके से पकड़ना है फॉरेक्स में वो बहुत डेप्थ है, वो लेक्चर में बताऊंगा, बट एक टेम्पररी मैंने आपको एक सॉल्यूशन दे दिया कि अभी फिलहाल आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि अभी पॉसिबल ही नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक्चुअली 4 मंथ से कर रहा हूँ, बट इतने एडवांस फॉर्म में तो नहीं कर रहा था। मैं जनरली देखता हूँ लिक्विडिटी पॉइंट्स कहाँ पर है, और मॉर्निंग में जनरली क्या होता है कि 50-100 पॉइंट या 150 पॉइंट का एक फेक मूव आता है बैंक निफ्टी में, और वो फेक मूव जहां भी लिक्विडिटी ग्रैप हुआ जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कम से कम 200 पॉइंट का मूव आ जाता है। तो सॉर्ट ऑफ अजूडा स्विंग ही कह सकते हैं 1 मिनट में। देखो 1 मिनट में हर जगह जुड़ा स्विंग नहीं बनता। जुड़ा स्विंग वाला पहले लेक्चर आपने देखा? जुड़ा स्विंग मैंने सारे लेक्चर देख लिए, मतलब 11 तक उसमें जुड़ा स्विंग का मुझे मिला नहीं, तब मैं दूसरा बार देख रहा हूँ। 12वां लेक्चर मैंने अपलोड किया ना, जुड़ा स्विंग देखो। 11 लेक्चर है टोटल। 12 लेक्चर है, किसने बोला? देखो नहीं, मैं मेरे ऐप में तो 11 आ रहे हैं। नहीं 12, अगर आप चैट देखोगे सभी बताएंगे, टोटल 12 लेक्चर है।
अच्छा, हो सकता है मेरे से मिस हो गया हो, क्योंकि मैं दूसरा बार भी फिफ्थ में पहुंचा हूँ, बिल्कुल सेकंड बिल्कुल टाइम देख रहा हूँ बिल्कुल मैं। बिल्कुल 12th है, कल 13 भी आ जाएगा और नेक्स्ट वीक के एंड तक आई थिंक 17-18 हो जाएंगे टोटल। तो वो अच्छा अगर अच्छा। जब आप देखोगे तो जूडा स्विंग एक्चुअल में समझ पाओगे कि डेली होता है जूडा स्विंग एंड एवरी हम्म, वीक भी होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और आपने ऐड किया, अभी बोल रहे थे आप कि हम्म, 2:30 या 2 बजे के बाद एक्चुअल मूव आता है, बाकी हाँ। फेक मूव होता है। हम्म, वो वीकली प्रोफाइल, वीकली रेंज पकड़ने के लिए। अच्छा, वीकली रेंज पकड़ने के लिए। वो आप जूडा स्विंग में एकदम डेप्थ में लर्न कर पाओगे। जूडा स्विंग वाला लेक्चर देखो, आप सही तरीके से समझ पाओगे। ठीक है ठीक है। ओके मेरे ओके। एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ बता दो। जैसे पीडीज एरे का मैंने देखा, हम्म, तो पीडी प्रीमियम डिस्काउंट एरे, तो उसमें तो बेसिकली एक तरह की मार्किंग है कि हाँ इस तरीके से सिस्टमैटिक सीक्वेंस वे में बढ़ना है। हाँ। तो एक्चुअली पीडीआरएस को इतना वैल्यू मत दो। अच्छा। पीडीआरएस सारी चीजें वर्क किस पे करेगी? एक डायरेक्शन। अब मान लो डायरेक्शन अप का है और आप प्रीमियम से हम्म, सेल करोगे तो ऑब्वियसली बात है आप ट्रैप होने वाले हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। पीडीआरएस वर्क ही नहीं करेगा। पीडीआरएस को यूज में लाने के लिए पहले एक डायरेक्शन तो पता होना चाहिए हमें। वो चीज है। ओके ओके ओके, हाँ। थैंक यू। और एक कंप्लेन है मेरा। हम्म, कंप्लेन ये कि अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो हम्म। बैकग्राउंड में ना वो प्रीवियस रिकॉर्डिंग, मतलब स्क्रीन दिख रहे हैं और प्रीवियस आवाज आ रहे हैं, मेरा तो बड़ा कंफ्यूज। हाँ, नहीं, आई मतलब थिंक 5 मिनट 10 मिनट डिले का आवाज आ रहा है। नहीं नहीं, आई थिंक ये जस्ट आपके साथ होगा, बाकी मेरे तरफ से पूरा क्लियर है। आ, ये आपके पता नहीं, मतलब हो एक सकता आपके है। साथ ही होगा, क्योंकि अगर ये होता तो सबके साथ होता। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मैं तब की मेरी स्पीड अच्छी है, मैं 50 Mbps का स्पीड यूज कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, थोड़ा इशू होगा एप्लीकेशन की तरफ से। मैं हाँ, नेक्स्ट पे देता हूँ क्योंकि फिर ये बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। हाँ। ओके, शिवम ब्रदर आप बताओ। शिवम ब्रदर। ओके, ट्राई करना कि सभी स्पीड में कर पाओ। अगर किसी के ऑलरेडी डाउट सॉल्व हो गए हो तो वो डाउट वापस मत पूछना, राइट? ओके, शिवम ब्रदर आपने क्लोज कर दिया, राइट? ये एक अजीबो गरीब नाम है, राइट? सी फिर पूरा रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल। ब्रदर माइक ऑन किया आपका, थोड़ा देख लो यार। पहले सी नाम है, फिर इस तरीके से सारे मार्क है। अब इसको मैं क्या रीड करूं? ओके, ब्रदर आपका माइक ऑन है, अगर हो सके तो प्लीज। ओके, आयुष राजपूत ब्रदर आप बताओ। इस तरीके से सारे मार्क है, अब इसको मैं क्या रीड करूं? आयुष भाई। ओके, ब्रदर आपका माइक ऑन है, अगर हो सके तो आयुष भाई आप में से ही मेरा सेम वॉइस आ रहा है ब्रदर, थोड़ा देख लो यार। मेरे भी से आ रहा नहीं, अब क्लियर होगा, आप बताओ। आयुष राजपूत ब्रदर आप बताओ। नहीं, आ रहा है, अगेन आ रहा है। साउंड क्लियर आ रहा है सर? नहीं, एक्चुअली मेरा जो मैं आपको जो बहुत बातें बोल रहा हूँ ना, वो वापस रिपीट हो रही है आपके अंदर से ही। मेरा सेम वॉइस आ रहा है ब्रदर, थोड़ा देख लो। हाँ, अगेन आ रहा है, लाइक स्पीकर पे है क्या फोन? अब क्लियर होगा, बताओ। पता नहीं चल रहा था। आ रहा है again, म्यूट कर दूं क्या? आप हाँ, जस्ट मुझे ना आपके डाउट बोल दो और फिर म्यूट कर दो, ठीक है? पूरी आपके अंदर से। सर मैं अभी 6 लेक्चर देखूं, मेरा कोई डाउट है ना, उसमें सारा क्लियर हो चुका है। ओके ओके ओके। आयुष ब्रदर, अगर आपके सारे डाउट क्लियर हैं, देन आपने मतलब हैंड रेस किया, तो कोई हैंड रेस उसके लिए है जिसका कोई डाउट वगैरह हो। ओके ओके सर, मैं कैंसिल कर दूंगा। ओके, आशीष श्रीवास्तव ब्रदर आप बताओ। मैं कैंसिल कर दूंगा। ओके, आई थिंक। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, आशीष ब्रदर बताओ क्या हुआ? हेलो। हाँ, आशीष ब्रदर बताओ क्या हुआ? हेलो आशीष भाई, मेरा वॉइस आ रहा है? आशीष भाई मेरा वॉइस आ रहा है? हेलो। हाँ सर, आ रहा है, इको हो रहा था। हाँ, वही इशू हो रहा है, मैं वही हाँ सर। पूछ रहा हूँ।
जस्ट 2 मिनट। चैट में लिख के भेजो अपना सवाल। हाँ आशीष ब्रदर, आप थोड़ा चैट में बता दो ना। मैं चैट में लिख के भेज देता हाँ हूँ। चैट कर मेरे दो। 2 सवाल हैं सर। ओके ओके, जस्ट माइक बंद कर दो और चैट में लिख के जस्ट भेजो। सेंड कर दो। मैं चैट में लिख के भेज देता हूँ। मेरे 2 सवाल हैं सर। हाँ ओके, मैं समझ गया। मेरा स्पीकर एंड माइक साथ में होगा, वो इशू होगा। और मैंने माइक की थोड़ी साउंड बढ़ा दी होंगी, तो जिससे वो दूर का वॉइस भी कैप्चर कर पा रहा होगा। नाउ क्लियर होगा आई थिंक। माइक की थोड़ी साउंड बढ़ा दी होंगी, जिससे वो दूर का वॉइस भी कैप्चर कर पा रहा होगा। नाउ क्लियर होगा। जूड़ा स्विंग में जूड़ा स्विंग कितनी देर में बन जाता है? कैसे पता चलेगा कि जूड़ा स्विंग कंप्लीट हो गया है? ताकि जूड़ा स्विंग को बाद होने वाला मोमेंटम को शुरू में ही कैच कर। देखो ओके, मैं आपकी बात समझ गया। कंप्लीट हो गया है ताकि जूड़ा स्विंग को बाद होने वाला मोमेंटम को शुरू में ही कैच कर दे। आशीष ब्रदर, आप माइक थोड़ा म्यूट कर दो, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। माइक बंद कर दो, मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, देखो जूड़ा स्विंग एक्चुअली ओपन कब होता है वो समझो। पहले एक फेक मूव आएगा, राइट। अब जहां से ये फेक मूव स्टार्ट हुआ है उस मूव को ये निकाल दे, राइट। पहले फेक मूव एंड उसके अबाव जाके बॉडी क्लोज कर दे, यहां से आप पकड़ सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहां से मूव स्टार्ट हुआ है और प्राइस ने जस्ट इसको ले लिया तो मैं स्टार्ट कर दूं, नहीं। आपको ये निकलने के बाद पहले फेक मूव फिर रियल मूव, तो आपको ये निकलने के बाद स्टार्ट करना है। नाउ क्लियर? राइट, नाउ क्लियर होगा ना? ओके, मैं अगेन करता हूं सर। 9 जन, हाँ ओके ओके आशीष ब्रदर, मैं 9 जन का भी बता देता हूं आपको। ओके देखो, पहले प्राइस यहाँ पर ओपनिंग हुई है, राइट। ये 5 मिनट की कैंडल है, प्राइस यहाँ पे ओपनिंग हुई है, इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहा है। नाउ आपके माइंड में ये है कि इसको निकाल दिया एंड प्राइस उसके बाद रियल मोमेंटम दे रहा है, राइट। ये वाला जो पार्ट आप बता रहे हो, ठीक है। लेकिन जस्ट आप यहां पर देखोगे तो ये जो मोमेंटम है, ये जो मोमेंटम है, राइट, ये आईडीएम स्विप का मोमेंटम है जो 50% प्रोबेबिलिटी पे वर्क करता है, राइट। तो ये ऐसे सिचुएशन कब होते हैं उसको आप समझो। ऐसे सिचुएशन होते हैं जब ऑलरेडी एक और पीडी अरेज हो, जैसे आईडीएम की एंट्री है, राइट, ये तो यहां से डाउन साइड है, बट आईडीएम की आपको हमेशा पता है 50% प्रोबेबिलिटी रहती है। उसके बाद अबाउ जाने के बाद ये रियल मोमेंटम है, राइट। अगर यहां पे आईडीएम स्विप नहीं हुआ होता देन ये श्योर निकल जाता। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? देन ये श्योर निकल जाता। एंड अपसाइड का जो आप अगर यहां पे नोटिस करोगे, कोई पीयूआई नहीं है ये वाले पार्ट में, सारे टैप हो चुके हैं, सारे टैप हो चुके हैं, जस्ट यही एक बचा था, राइट। ओके, सुरेश ब्रदर 12 जनवरी फिर निफ्टी। ओके, ये आप बता रहे हो, राइट। देखो ये आपकी एक ओपनिंग हुई है इस जगह पे, अगर मैं इसे देखूं, हाँ यहाँ पे प्राइस ओपनिंग हुई है डाउन अप साइड, राइट। नाउ अगर आप इसके अबाव भी एंट्री लेते हो देन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, या फिर आप प्राइस नीचे आने के बाद इस एफवीजी पे एंट्री लेते हो, राइट, तो भी आपका स्टॉप लॉस यहीं पे है एंड टारगेट जो आपका अप साइड में है वही। लाइव का रिकॉर्डिंग मिलेगा दीपक ब्रदर, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, राइट। डाउट सेशन 1 करके अपलोड कर दूंगा। आपने बताया था कि बिग प्लेयर 2 तरफ के ट्रेड लेते हैं, एक पुट और एक कॉल की ट्रेड। एक साइड ट्रेड पर वो स्मॉल लॉस लेते हैं, एक दूसरे साइड के ट्रेड पर प्रॉफिट लेते हैं। इस बात को पूरा समझना है। ओके देखो, मैंने अभी जैसे आई थिंक पूनम सिस्टर को मैंने बताया था, राइट,
कि ऑलरेडी एक पीओआई है, लाइक ये एक पीओआई नजदीक आ रहा है धीरे धीरे, राइट, ये पीओआई एक नजदीक आ रहा है। तो इस जगह पे जब ये पहुंच चुका है, यहां की बात नहीं कर रहा हूं आशीष ब्रदर, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइस जब इधर पहुंचने लगे, नजदीक पहुंचने लगे, तब ये लोग हेजिंग में पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते, डाउन की भी बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर जगह पर, राइट, हर जगह पर ये ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, या हर जगह पर इनके ऑर्डर फिल नहीं होंगे, इनके ऑर्डर स्लोली फिल होंगे, क्योंकि इन्हें लिक्विडिटी जनरेट करनी पड़ेगी। और ये लोग यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करते हैं एंड यहाँ पर धीरे धीरे सेल के ऑर्डर यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। एंड जैसे ये अप मूव आता है तो बाइंग के जितने भी ऑर्डर थे क्लोज, राइट, अब जस्ट रहे कौन से, ओनली सेल के, यहां पे भी सेल के बन रहे एंड फिर प्राइस डाउन। नाउ क्लियर? जब एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई आ जाता है एंड यू टर्न होने वाला होता है, उस जगह पर जो टेम्पररी पोजीशन रहती है, जिसका टारगेट डन हो गया है उसको डन कर देते हैं एंड जो नई पोजीशन बनने वाली है उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये होता है हेजिंग में। ऑर्डर ब्लॉक एंड पीडी अरेज में डिफरेंस क्या है? अमन ब्रदर, पीडी अरेज लाइक प्रीमियम डिस्काउंट जोन है, राइट, उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक भी आ जाता है, एफपीजी भी आ जाता है, मिटिगेशन ब्लॉक भी आ जाता है, रिजेक्शन सारे ब्लॉक आ जाते हैं। मतलब ऐसी जगह जिसमें हम एंट्री ले सकते हैं वो पीडी अरेज में आती है। नाउ क्लियर? तो इंडियन मार्केट में न्यूज कहां से देखते हैं? आप इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन में जा सकते हो, जिसके अंदर न्यूज वाले सेक्शन में जाओगे आपको मिल जाएगा, या फिर आप मनी कंट्रोल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें सारी न्यूज आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रवीण ब्रदर, नेक्स्ट संडे से आप श्योर देख पाओगे, राइट? भाई मैं सिर्फ एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख के एंट्री बनाऊं तो देखो अनमोल ब्रदर, जस्ट टेम्पररी करोगे तो नहीं चलेगा, सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। आप ये बोलो कि सर मेरे पास जस्ट 10th की मार्कशीट है, मुझे आईएएस में एडमिशन दे दो, बिना आईएएस कंप्लीट किए मैं कर लो, तो कोई मतलब नहीं है। फिर उतना ही आप अनमोल भाई, आप 30 मिनट का ही, राइट, 30 मिनट का ही पीओआई अगर डाउनलोड कर मतलब जो भी है उतना को करोगे तो फिर उतना ही वर्क करेगा। फिर आप सोचो कि उससे मैं और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करूं तो कोई मतलब नहीं है। स्टिल रनिंग है सिराज अली, स्टिल रनिंग है ब्रदर, 2017 से स्टिल रनिंग है। ओके, अब नाउ मैं माइक स्टार्ट करता हूँ, राइट। सत्यम ब्रदर अब बताओ, सत्यम सिंह ब्रदर। सतनाम ब्रदर। हेलो सर। हाँ बताओ सर, आईटीएच और आईटीएल में दिक्कत आ रही है मार्क करने में। वहां पर जो 16 नवंबर को था ना 50 मिनट टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी में, आईटीएच और आईटीएल में ना? हाँ जी हाँ जी सर। देखो पहले आप अपने डायरेक्शन को, आईटीएल या आईटीएच जो है, आप अपने डायरेक्शन को लाइक आप पकड़ रहे हो डाउन साइड के लिए है, तो आईटीएल कैसे बनता है उसका रूल, आईटीएल और आईटीएच, मैं एसटीएच और एसटीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, आईटीएल और आईटीएच जो मेन स्विंग होते हैं वो कैसे बनते हैं आपको पता है? सर 3 कैंडल फॉर्मेशन चाहिए, वो तो मिड में एक, हाँ बिल्कुल। देखो मिड वाला 3 कैंडल फॉर्मेशन सबसे हाई पे होना चाहिए, लेफ्ट वाला 3 कैंडल फॉर्मेशन थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हो, लेफ्ट में, और यहाँ पे या यहाँ पे, एंड राइट वाला यहाँ पर। तो ये मिड वाले को हम बोलेंगे आईटीएल। सेम इसका ऑपोजिट यहाँ पे आईटीएच में भी होगा। ठीक है। नहीं सर, उसमें वो वहां से बायस तो अपसाइड के थे और आवर पर, जहाँ पर आपने दिखाया था ना लेक्चर में, वहां पे से नीचे आ गया, वहां पर दिक्कत है थोड़ी सी, वहां दिखा दोगे ना? हाँ मुझे जस्ट मैं डेट के साथ चार्ट बता दो, मैं अभी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सर 15 नवंबर 15 मिनट ना? ओके, इस जगह पर मैं थोड़ा इस जगह पे आप बोल रहे हो ना, ये 15 नवंबर, लाइक अगर यहाँ पर इस तरीके से कोई स्विंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इनसाइड बार के अंदर सारी चीजें आ रही है, इसको हम आईटीएच ले नहीं सकते, एंड इसका राइट स्विंग भी ऊपर आ गया, राइट। अगर इसे आप आईटीएच लेते भी हो इस जगह को कि भाई ये मेरा लेफ्ट स्विंग है, बट इसका राइट स्विंग बहुत दूर बन जाता है। अगर आप निफ्टी में देखो, सॉरी अब मैं फिन निफ्टी में देख रहा हूँ ना, आपका बैंक निफ्टी में किसमें?
बैंक निफ्टी में सर। ओके ओके 15 नवंबर ना? हाँ जी सर, ये कितना दूर होना चाहिए या नहीं, मैं वो बता देता हूँ, जस्ट मैं बताता हूँ। बैंक निफ्टी में ना 15 नवंबर। ओके, ये वाला सेम, उसमें भी यही हुआ होगा बिल्कुल। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो एडवांस पीओआईस वगैरह हैं ये, और ये जगह पे हुआ क्या है कि एक्चुअली 2 डेज की लिक्विडिटी एक साथ ले ली गई थी। अगर हम यहाँ पर देखें 15 नवंबर राइट, एंड ये 16 नवंबर, ठीक है। तो 15 नवंबर की लिक्विडिटी एंड 16 नवंबर जब ओपन होके हाई बनाया था उसकी लिक्विडिटी, राइट। तो 2 लिक्विडिटी लेने के बाद ये गिरा था, मीन्स इसके जो बायस थे वो चेंज हो गए थे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो नाउ इसके अंदर ITH मार्क होगा एंड ITL टूटता जाएगा, इस तरीके से सिचुएशन रहेगी, राइट। अब इस जगह पे आपको ITH मार्क करना है या ITL मार्क करके बताना, वो बताओ। सर ITH मार्क करना है, राइट। देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई भी जगह ITH बन नहीं रहा है इस पूरे पोस्टन में, यहाँ पर भी ITH अगर देखोगे क्लियर, तो ये आपका एक ITH है, लेफ्ट साइड स्विंग। राइट साइड का अगर आप यहाँ पे लेते हो इतने दूर वाला, देखो लेना चाहो तो आप ले सकते हो, बट वही है कि फिर आप वो ट्रेड आपको इतना मिलेगा ही नहीं, समझ रहे हो? सर ट्रेड कितना आपको दूर लेना चाहिए मिनिमम? इसमें आप लो, मैं क्या बता रहा हूँ, इसके अंदर आपने ले लिया ITH, राइट। नाउ ITL बनने दो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये एक ITL यहां पर है, राइट, इस जगह पे। अब इस ITL को ITL ब्रेक होने, सॉरी, ITL बनने के बाद एक नया ITH बनेगा, सत्यम ठीक है ब्रदर, सर। एक नया ITH बनेगा। नाउ यहां पर नया ITH कहां पर है? इस जगह पे, ये वाला। ये सर इसकी, हाँ ये है सर। देखो ये एक स्विंग, राइट, ये राइट वाला इसका स्विंग, ये इसके वाला स्विंग। नाउ ये नीचे आने के बाद ये FVG पे आपका ट्रेड प्लान होता है। ठीक है सर। अगर इसे कुछ इस तरीके से बताओ, ओके जस्ट 2 मिनट। इसके अबाव या ITH के अबाव जो भी आप स्टॉप लॉस डाल रहे हो, एंड ये यहां तक, या जो भी इसके लो पे स्टॉप रखना चाहते हो, या ये वाली लिक्विडिटी आप प्लान करना चाहते हो ये ऑर्डर ब्लॉक तक, वहां तक आप जो भी प्लान करते हो, राइट, इस तरीके से। तो ये आपका ITH ITL वाला हुआ। मतलब जब भी आपका ITH बहुत लंबा बन जाए, मींस लेफ्ट साइड का स्विंग एंड राइट साइड का स्विंग बहुत बड़ा बन जाए, या फिर लेफ्ट साइड का स्विंग बहुत बड़ा बन जाए, उस केस में एक नया ITH बन जाने दो। समझ रहे हो? ठीक है। हाँ, नाउ क्लियर? हाँ क्लियर सर, थैंक यू। हाँ ओके, दूसरा डाउट, राइट। मैं एक बार पिंटू जो है, जस्ट पिंटू पटेल, आप बता दो यार, तुम्हारा बैटरी का चार्ज जो भी है खत्म होने वाला, बताओ। राइट, मैं एक बार पिंटू जो है, जस्ट पिंटू एक वॉइस जो है बार बार रिपीट हो रहा है दोस्त, एक बार जस्ट डाउट बता दो एंड माइक बंद कर देना, ठीक है? पिंटू एक वॉइस जो है बार बार रिपीट हो रहा है दोस्त, एक बार जस्ट डाउट बता दो एंड माइक बंद कर देना, ठीक है? पिंटू वॉइस जो है बार बार रिपीट हो रहा है दोस्त, एक बार सर मेरा डाउट है USD कैड में। माइक बंद कर दो, मैसेज में बता दो, मैं देख लेता हूँ। कैड में मैसेज में बता दो, मैं देख लेता हूँ। माइक बंद कर दो दोस्त, बता दो, मैं देख लेता हूँ। ज्यादा ही हो रहा है पिंटू ब्रदर, माइक में इसके अंदर टाइप करके बता दो, मैं बता देता हूँ दोस्त। क्योंकि अगर आपने अभी देखा होगा तो सतनाम में इतना वॉइस नहीं आया था, राइट। सतनाम में कोई वॉइस नहीं आया था, जस्ट कुछ लोगों में आ रहा है। माइक टेस्टिंग। सर हायर टाइम फ्रेम के बायस डाउन में है या अप में, कैसे पता चलेगा? वो बायस वाले लेक्चर में मैं बता दूंगा दोस्त। सर मैं डाउट ऑफ कोर्स एंड में डिफिकल्ट फेस होती है प्रीमियम। मैं 2 मिनट रीड कर लेता हूँ, राइट, क्योंकि बहुत स्पीड में जा रहा है। पिंटू दोस्त एक बार टाइप करके बता दो यार। सर हायर हाई IDM के लिए वैलिड जुड़ा स्विंग, न्यूयॉर्क सेशन में 5 मिनट का जुड़ा स्विंग को बताना। अब बताओ यार, ये भी कोई डाउट हुआ?
न्यूयॉर्क सेशन की बात कर रहा हूँ, राइट। देखो ये रहा, क्लियर तो है दोस्त, लंदन का हाई एंड एशियन का जो हाई था दोनों तो एक साथ स्विप हो गए थे। तो ये पहला स्विप होना, राइट, सेशन स्विप होना आपको पता ही होगा, ये तो बेसिक्स है। ये फेक मूव एंड ये रियल मूव, राइट। एंड आप इस तरीके से लेना चाहो जूडा स्विंग को एक्चुअल में, ये रहा आपका। एंड फिर ये न्यूयॉर्क जो सेशन है लंदन क्लोज में जाता हुआ दिखा है, न्यूयॉर्क यहाँ तक में कंप्लीट इसने मोमेंटम दे दिया, तो ये भी आपका एक जूडा स्विंग है एंड प्राइस अप साइड। नाउ क्लियर। इसके अंदर तुम ये सोच रहे हो कि कौन से वाला जूडा स्विंग में लूं, पहले चीजों को समझो दोस्त। मैंने जूडा स्विंग वाले लेक्चर में मैंने ये बात बताई थी कि एक एक सेशन जो है ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट कर दे या एक्सपेंशन दे दे तो दूसरा क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, समझ रहे हो। न्यू सेटअप का वेट करो, अगर मिस हो जाती है एंट्री तो दोस्त। 1 मिनट के पुलबैक को कैसे पीओआई पे टैप करके लोगे ना यार। सब मुझे आईटीएल में करता हूँ दोस्त, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। रोशन ब्रदर माइक ऑन, दोस्त बताओ क्या हुआ। पीओआई पे टैप करके लोगे ना यार, सब मुझे आईटीएल में करता हूँ। नाउ रोशन वॉइस आ रहा। ओके जाकिर हुसैन ब्रदर आप बताओ। जाकिर हुसैन भाई। हेलो सर। हाँ बताओ दोस्त। सर एक छोटा डाउट है सर मेरा। हाँ बताओ। हेलो हाँ सर, बताओ। क्लियर सर। ये जनवरी टू 15 सर कैंडल है को बैंक निफ्टी में सर, निफ्टी में टाइम फ्रेम बता दो दोस्त। जनवरी टू, हेलो टाइम फ्रेम बता दो। जनवरी टू सर, टाइम फ्रेम दोस्त, कौन से टाइम फ्रेम। जाकिर ब्रदर टाइम फ्रेम बता रहा हूं मैं, ऐसा बोल रहा हूँ कि टाइम फ्रेम कौन सा है। ओके रविंद्र कुमार ब्रदर मैं कर देता हूँ दोस्त, है ना सर। 15 प्लीज टाइम फ्रेम के साथ सारे कंप्लीट डाउट इस तरीके से बोलो कि मैं समझ पाऊँ यार। 15 मिनट टाइम फ्रेम या कौन सा टाइम फ्रेम मुझे वो बता दो। हेलो सर। हाँ जाकिर ब्रदर बताओ आप। 15 मिनट टाइम फ्रेम सर। हाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हुआ आप बताओ। 15 मिनट टाइम फ्रेम सर। हाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या सर वो ऑर्डर ब्लॉक है सर, वो जनवरी 2 का वो ये वाला। सर ये वॉइस मेरे का आ रहा सर। ओके जाकिर ब्रदर मुझे जस्ट एक बार चैट में टाइप करके दे दो, मैं सॉल्व कर देता हूँ दोस्त। ऐसे होगा तो कब खत्म होगा यार। जिस तरीके से चैट चल रही है ना ऊपर नीचे, ऐसा मन हो रहा है ठीक है भाई मैं चलता हूँ। हाँ जाकिर भाई बताओ दोस्त। सर ये जनवरी टू निफ्टी में 15 मिनट चार्ट सर, वो ऑर्डर ब्लॉक क्यों फेल हुआ जरा एक्सप्लेन करो सर। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहे हो ना। हाँ वही राइट, ये क्यों फेल हुआ है इसके लिए। वो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, तो ये वाला। नहीं सर। जाकिर ब्रदर मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रहा हूँ दोस्त। हेलो सर। हाँ जाकिर बताओ क्या हुआ। सर कर्सर जाकिर ब्रदर सही से वॉइस नहीं आ रहा, आई थिंक नेटवर्क इशू है दोस्त आपका।
ओके सेम ब्रदर आप बताओ दोस्त। सर कर हाँ कुशाल ब्रदर, धर्म की बातें बीच में मत लाओ, ठीक है कुशाल भाई। जाकिर ब्रदर सही से वॉइस नहीं आ रहा, आई थिंक नेटवर्क इशू है दोस्त आपका। सेम ब्रदर जस्ट माइक 2 मिनट बंद करो ना, मुझे थोड़ी एक बात बतानी है। जस्ट सेम ब्रदर जस्ट माइक बंद कर दो, ठीक है। मैं ओके कुशाल ब्रदर मेरी बात समझो दोस्त, राइट। तुम हिंदू हो नो डाउट, ठीक है, और लोग सिख हैं, लोग ईसाई हैं, ठीक है। इस वर्ल्ड में अलग अलग तरफ के धर्म है, राइट। बट मैं सिंपल वे बताऊं, कोई किसी पे दबाव नहीं करता कि मैं ये धर्म का तुम बोलो, सबकी अपनी अपनी फ्रीडम है, समझ रहे हो। अभी तुमने जैसे जाकिर भाई को बताया कि जय श्री राम, सीधी सी बात बता रहा हूं दोस्त, वो उनकी इच्छा है, राइट। उन्होंने तुम्हें ये नहीं बोला कि अस्सलाम वालेकुम, राइट, या सत श्री अकाल। तो तुम ये जो कर रहे हो ना कुशाल अग्रवाल, ये जो तुम कर रहे हो, ये तुम्हें लग रहा है कि मैं कट्टर हूं। नहीं, ये कट्टर नहीं है दोस्त, ये खुद के धर्म के नजर में गिर जाना है, खुद के धर्म को नीचा दिखाना है, समझ रहे हो। अपना जो खुद का धर्म है हम उसी को नीचा दिखा रहे हैं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। ये रील वाला धर्म है। अगर मैं तुमसे हिंदू धर्म के बारे में पूछूं कि कितने शास्त्र तुमने रीड किए हुए, या कितने पुराण तुमने रीड किए हुए, या तुम कौन से कुल के हो, अगर मैं बात पूछूंगा ना तो तुमसे बोली भी नहीं जाएगी। तो जो रील वाले जो हीरोपंथी है ना दोस्त, वो तुम कहीं साइड में रख दो यार। ये ऐसा नहीं है कि मैं खुद जाट हूं, समझ रहे हो, मैं खुद जाट हूं, लेकिन एक मैच्योरिटी है दोस्त अपने अंदर, तो वो रखो। ओके सेम ब्रदर नाउ आप बताओ दोस्त क्या हुआ। कुल के अगर मैं बात पूछूंगा ना तो तुमसे बोली भी नहीं जाएगी। आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ सेम ब्रदर तो बताओ। जो रील वाले ओके आई थिंक साइड में रिपीट हो रहा है। मैं खुद जाट हूँ, समझ रहे हो। ओके सेम ब्रदर, मेरा वॉइस मुझे रिपीट हो रहा है दोस्त, दोस्त अपने अंदर। सर आपकी आवाज भी रिपीट हो रही है। वही एक काम करता हूँ दोस्त, ये लंबा टाइम हो गया, मैं इसे क्लोज करके अगेन स्टार्ट करता हूँ, राइट। आप तुरंत ज्वाइन कर लेना, ठीक है, तो उसमें शायद ये सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं बात पूछूंगा ना तो